आंसर देख लो जा कितना होता, ठीक ना। चले चले ध्यान देंगे। बोला है कि एक गोल मेज का, है ना, मेज पोस है, मतलब कि टेबल के ऊपर रखे वाला ही, उससे मतलब नहीं कहा। ध्यान से बस क्वेश्चन का मतलब समझेगा बा। जगह में 6 गो डिजाइन बनल बा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 गो डिजाइन बनल बा, 6 जो है बराबर डिजाइन के है ना, बने हुए जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या, मतलब ये जो है इसका त्रिज्या जो होगा यहाँ से यहाँ इस पे टच करेगा और ये यहाँ पर टच करेगा, ये जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर का है, यानी ये भी 28 सेंटीमीटर का ही होगा। तो 0.35, है ना, रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने में कितना खर्च होगा, लागत बताना है। तो सिंपल सा अपना काम है कि पहले एक डिजाइन का दाम निकाल लेंगे कि एक डिजाइन बनाने में कितना लगेगा, और उसमें 6 से गुना करेंगे। ये तो अपना लास्ट का काम है, लेकिन डिजाइन यानी ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, त्रिज्यखंड का कि वृत्तखंड का। त्रिज्यखंड निकालोगे तो बाबू पूरा निकलेगा, निकलेगा। और बस डिजाइन तो यहां पर बनवाना है, यानी अपने को किस चीज का निकालना है, वृत्तखंड का निकालना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल उम्मीद है कि याद करके आए होंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, क्या करते हैं, r²/2 बाहर निकाल देते हैं थीटा बटा में, और पाई कर देते हैं, और माइनस साइन थीटा। बिल्कुल, यानी अपने को दो चीज चाहिए होगा, एक त्रिज्या और दूसरा कोण। तो भैया त्रिज्या तो पता है कि सर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर है, लेकिन कोण हम बोल दिए कि बाबू देखो कोण मन की आंखों से देखोगे ना तो 60 डिग्री दिखेगा। आंख बंद करके देखो तब लोग की कम बंद करे से ना एकदम साफा बंद कर लो। क्यों, क्योंकि ये देखें ये 6 बराबर भागों में बटेगा, 1 2 3 4 5 6, और पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री टोटल बनता है। और 360 को 6 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भाग में, यानी ये जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा। हो गया, इसका मतलब 28 का स्क्वायर बट्टे में 2, 60 बटा में 180। पाई का मान बोला है कितना लेने के लिए, देख लेंगे एक बार। 3.17 बोला है, कुछ नहीं बोला, यानी 22/7 ले लेते हैं, है ना, 22/7 ले लेते हैं, और माइनस साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 28 का स्क्वायर याद है क्या, 784/2, ये लग रहा है कटेगा, और ये √3 बट्टा में, √3 के लिए कितना लेने के लिए बोला है, ये काट दे इसको, कितना बार में कटेगा हो, 3 बार में 6 1, यानी 18 हुआ, 9 2, और ये कर देते हैं 22/21 माइनस 17 बटा में 20 न हो,
1.7, 10 से भागा लगा करके उससे 17 बनाती है ना। यानी 392 गुना एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 420 होगा। दोनों का गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे ना 440, और इससे इसमें गुना करते हैं तो 17, 17 दूना 34, 34 एक 35, इतना हो जाएगा। फिर से लिखेगा पड़ी ना हो। बताओ जा कितना बची? 40 शून्य 43 शून्य 83 बटा में। हाँ जी, देख लो जा कटत हो तो काट लेवे के काम बा ना। कटत कट हो गया, लिख ले जा। हाँ जी, चूंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है अपना, आया है, इसलिए 6 गो डिजाइन है तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 से गुना कर लेंगे। चार से काटते हैं इसको, ठीक, 105, और 4 से इसको काटे के बार में 9 बार में तो पहले 36 जाएगा, जाएगा 3 बचेगा 32 होगा, और फिर 8 बार में जाएगा, होगा। अब तो कटने वाला है नहीं क्योंकि ये 5 से कटने वाला संख्या, अब तो गुना करके गुना कर लोगे। गुना करने पर कितना आ रहा है? हाँ 3 से काट लो, तो 3 से 2 बार में और 3 से 35 बार में ना। अब कटता 7 उससे नहीं कटता ना। अब करा जा, अब तो करे के पड़ी गुना, देखा जा 7 से कट गए। अच्छा 7 से 5 बार में, 7 से 14 बार में, आपकी पाका नहीं के कटत। अब करा जाए, देखा 5 से भागा करे से अच्छा वाला संख्या में 2 से गुना कर लो, है ना। जैसे कि एकरा में गुना कैलो है दोनों के, 83 गुना 14 करब कितना हो जी? 23 बोला पूरा हेकर 23 24 4 12 होता। अच्छा चलो है डायरेक्ट 14 दूने 28 करत रह जा, तो कह जा ना 83 गुना 28 कितना आइल? 23 24 आइल, ठीक। अब 5 से भाग देवे के बा ना, तो 5 से भाग देवे से अच्छा वाला संख्या में 2 से गुना कर लो, आसान पड़ी तारा खातिर 2 से गुना कर, 2 से गुना कर सकत रह, तो 2 से गुना करता जी 8 4 6 4 एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, आंसर हो जाला, है ना। कारण का बा कि 2 से ऊपरे गुना 2 से नीचे गुना कर देम तो नीचे 10 बन जाई, आ 10 से भाग दे वाला आसान होला, होला बुझा गेल बात। यानी जब भी तारा 5 से भाग देवे के कहल जाए ना, तो 2 से गुना करी हो आ एक अंक के बाद दशमलव बैठा दियो, आसान रही, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रही। तो थोड़ा बहुत ऐसे जोन जोन हमरा बुझाला उसन बता दी ना, ना बुझाला तो कहीं ना कॉल हो जाए। कितना आइलो देखो भुला गी नहीं, शायद उतने आइलो।
अतना ही ल ई क्षेत्रफल निकल गई। लेकिन अभी हमी के दाम बतावे के बा, है ना। रेट का बा हो, दर का लागल बा 0.35 कितना के, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 0 इतना रुपया देना पड़ेगा। तो हम पूछना चाहते हैं इतना का कितना लग जाएगा, तो गुना कर देते हैं 0.35 गुना 4 6 4 8 में, और इस बार गुना करके खुद से आंसर लिख लोगे, हमसे मत बोलोगे। हो गया। चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 नंबर पूछ रहा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, जिसका कोण हटावे के ना रहे नहीं सी ला लिख ला। हो गया। बतावा जाकर आंसर क्या है। डी ना सूत्र होला का थीटा बटा 360, थीटा के जगह पे पी दिले बा तो पी बटा 360 हुई, और होखी का पाई आर स्क्वायर। तो पहला नंबर बात 180, यहाँ उससे भी जरूरी आर स्क्वायर नहीं खे, आर स्क्वायर चाहिए ना, खत्म, हाइयो खत्म, हाई दोनों में से हो सका था। तो हाई कैसे हुई 360 नीचे चाहत रहे ना चाहिए, यहाँ है 2 से हाई कट जाई 360 आ जाई, आंसर हो जाए। बन जाइयो। आकृति 12.19 में छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू ये 24 और पी आर 7 और ओ वृत्त है। बना देंगे छायांकित भाग, यानी ये वाला सिर्फ निकालना है ना जी, ये वाला बनेगा, कौन बना देगा, कोशिश कर सकते हैं। चले अब हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, कोशिश करें, अच्छा बात है, कोशिश करने से हम रोकेंगे थोड़े ना। चले इधर
ध्यान इधर होना चाहिए सभी का। सबसे पहले यहां पर जो बनल है, इस लाइन का लेंथ आपको पता है 24, दिख रहा है? लिख रहे हैं तो ये अपना 24 है और ये वाला नीचे 7 है। तो कितने लोग दम बोल सकते हैं कि जो अपना ये लाइन होगा यानी व्यास, ये अपना 25 नहीं 24 और ये 26 होना चाहिए, ये अपना 26 होगा। कैसे आप समझते हैं ना? पहले तो एक थ्योरी होता है ना, जिनको पता ना हो लिखते चलेंगे कि वही थ्योरी जो उस दिन वो पूछ रहे थे, ये व्यास है ना, अर्धवृत्त बोल दिया जाए या व्यास बोल दिया जाए, अर्धवृत्त से भी मतलब यहीं से होता है। अगर व्यास के ये जो दोनों छोर होते हैं जो परिसर को टच करते हैं, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन हिन्ने अगर इस बिंदु से, इन दोनों बिंदु से वृत्त के परिसर पे कहीं भी कोई भी बिंदु हो, डजंट मैटर, यहां से आप यहां वाला बिंदु को टच करा के यहां करा दो, या यहां से यहां वाला बिंदु को टच करा के यहां टच करा दो, ठीक है, जब भी बनेगा यहां 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, जब भी बनेगा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसका मतलब ये तो अपना व्यास है और इसके इस बिंदु से इस बिंदु को टच कराया गया है, तो ये तो 90 होगा और 90 बना तो समकोण त्रिभुज हुआ, और 90 के सामने वाले को ही कर्ण बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत? तो भैया कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आप बोलोगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 600, यानी ये 25 से होगा ना, यानी 25। बोले कोई दिक्कत नहीं ना? यानी ये अपने को पता चल गया कि ये 25 है, पता चला। यानी पूरा का पूरा, आप सुनोगे ध्यान से, पूरा का पूरा व्यास तो पता चल गया, तो त्रिज्या कितना होगा? होगा। तो भैया देखो, इस वाले एक्सरसाइज में थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं ना, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए, इसका मतलब पिछले वाले थ्योरी से ही काम चलाना है। तो हम बोल दिए यहां से अगर हम यहां पर मिला दें, अगर इसको यहां से लेना भैया, चल ना रे भैया तू चल, यहां से यहां मिला दें तो ये भी त्रिज्या होगा और ये भी आपका त्रिज्या होगा, और ये जो पूरा क्षेत्र हो गया ये त्रिज्य खंड कहलाएगा, कहलाएगा। और ये जो होगा आपका वृत्तखंड होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के क्रम में है ना, क्या जरूरत पड़ता है? त्रिज्या तो पता है, अब थीटा, ये थीटा निकालना है आपको, कि ये थीटा निकाल देंगे आंसर आएगा। अब बताएं थीटा कैसे निकलेगा? कौन बताएगा थीटा कैसे निकाला जाए? देखिए फिगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि दिखे। ये अपना मान लो व्यास है, ये यहां से आ गया और हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और जब इसका छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं। नहीं हो आएगा कि नहीं आएगा? बस यही करना है। समझ में आया? अब देखो यहां पर भी हल्का कलर किया हुआ है, बुक में देखोगे, फिगर बड़ा करेंगे तो शायद दिख जाए, यहां पर भी
कलर किया हुआ है, मतलब ये पूरा क्षेत्र, यानी अर्धवृत्त में से बस इस त्रिभुज को निकालना है। नहीं निकाल दोगे अब? चले निकाल देंगे तो थोड़ा सा विचार करते हैं भैया क्या होगा इस पे। तो कोण ऐसे बनेगा वही जो आप बोली हैं, है ना, लेकिन वो बहुत प्रोसेस में है तो उसको अभी साइड में रखेंगे, हम हटाते हैं। फिर भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते, फिर भी हमारे आंसर में कमी आता। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट छूट जाता, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता। इसका क्षेत्रफल प्लस ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालते तब टोटल क्षेत्रफल निकालता। क्या होता कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आप क्या करते हैं कि ये इस वाले का क्षेत्रफल निकाल कर छोड़ देते हैं, आंसर आता नहीं। ठीक ना, तो इस बात पे भी अपने को ध्यान देना। बात समझ में आई? तो अब बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, हाँ वही ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चले तो इसका क्षेत्र, इसका अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, क्या होता है, आधार गुना, आधार कितना है, 7 है, ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 25 ऊंचाई है, 90 डिग्री बनता है वहां ऊंचाई होता है 24 होगा। इससे पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा, हम जो सूत्र निकाले थे ना लिखिएगा ये वाला जरूर, क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625, यानी कि बाहर आएगा 25, यानी क्यू आर अपना 25 है तो त्रिज्या 25/2 हो जाएगा, यानी यही अपना डी है। आर बराबर d/2, इसका मतलब आर बराबर 25/2, 12.5। दिक्कत बा? चले बताएंगे, बन जाएगा ये। इसका क्षेत्रफल निकालना है, दे रखा है कि त्रिज्या यहां से यहां तक ये 7 है और ये पूरा 14 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 40 40 बटा में 360 पाई गुना 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही आंसर होगा, होगा ना। सूत्र याद है, लिखवाए थे कि थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, मतलब बड़ी त्रिज्या का, बड़ी वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, दोनों स्क्वायर में होगा। ठीक है, बन जाएगा। चले इस वाले फिगर पे ध्यान देते हैं, छायांकित क्षेत्र, है ना। ये पहले आपको क्या फिगर दिख रहा है, एक
जिसकी भुजा कितनी है, यानी ये 14, ये 14, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 14 का स्क्वायर। और ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, लेकिन इसकी त्रिज्या नहीं दी गई है, तो इसका त्रिज्या कौन बता देगा? बिल्कुल 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ये पूरा व्यास हो गया, तो बीच में कहीं इसका सेंटर होगा, तो ये 7 है, तो ऊपर 14 है, तो 7 7, यानी त्रिज्या कितना हो गया? 7। तो ये आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है ना, तो एगो पूरा वृत्त बन गया, इधर आधा वृत्त बन रहा है, इधर आधा वृत्त बन रहा है। इसका मतलब 2 गुना 1/2 पाई गुना 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस पाई गुने 7 का स्क्वायर इसका आंसर होगा, बन जाएगा। चलें लिख लेंगे दोनों ओवर ऐसे ही। हो गया, लिखा गईल। चाहे आगे बढ़ल जाओ, क्वेश्चन अंगला देखें, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इधर ध्यान दोगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आकृति 12.22 में छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, ओ ए बी यहां पर दिख रहा होगा कि शीर्ष ओ को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। तो इसका मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद इस वृत्त खंड, इसको वृत्त नहीं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है क्या होता है? अंडर रूट, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, आज हम बताते हैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला त्रिभुज का, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग पढ़े हैं 1/2, है ना, आधार गुना शीर्ष लंब। तो हम लिखते हैं a गुना b, है ना, साइन ए बी। अब इसका मतलब समझाते हैं, तुम समझ लोगे। इससे क्या है कि अगर किसी त्रिभुज का आपको दो भुजा ज्ञात हो, जैसे मान लेते हैं कि इसका दो भुजा हमको ज्ञात है कि ये अपना ए भुजा हो गया, ये इसका बी भुजा हो गया ना, ये ए के सामने ए मान लेते हैं, बी के सामने को बी मान लेते हैं, है ना। और इसका मतलब होता है ए और बी के बीच बनने वाला कोण, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो अगर ऐसा स्थिति है कि एक त्रिभुज के दो भुजा ज्ञात हो और उन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण आपको ज्ञात हो, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि लंब पता हो तभी, क्योंकि अभी आपने जो सूत्र बोला उसके अनुसार इसे हम a गुना ए लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, दोनों बराबर है, इसलिए हम a गुना ए, यानी भुजा गुना भुजा हो गया। और साइन ये कितना डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3 ऊपर लिख दें, और ये दो है, इसके नीचे का दो 4 हो जाएगा, गुना ए स्क्वायर आ गया, है ना। तो पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे,
है ना, याद रहे ए बी कहने का मतलब है भुजा ए और भुजा बी के बीच बनने वाला कोण। जब आप 12th क्लास में वेक्टर पढ़िएगा तब ये सिंबल आपको पढ़ने को मिलेगा, उस समय भी इसको एंगल के लिए ही यूज किया जाता है। हो गया, लिख लो जा, सूत्र लिखा गया। अब देखोगे, अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपना आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? यही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बना लेंगे घर पे। क्या होता है, √3/4 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा, थीटा चाहिए, थीटा कौन बताएगा? बिल्कुल 300, क्योंकि ये 60 है तो भैया ये 300 होगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए। तो लिख ले 360 300/300। अच्छा भुजा 12 है, अच्छा हम इसको देख के कर दिए, उससे कोई दिक्कत ना है, चले हटा दे, मीटर है कि समझ में आना चाहिए। 12 का स्क्वायर तो 360, 300/360 होगा। फिर पाई, पाई यानी कि अगुने त्रिज्या, त्रिज्या 6 दिया हुआ ना, 6 यानी कि 6 का सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आएगा। बात समझ में आया? क्या निकाले हैं, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोली जा, समस्या बका, दिक्कत हुई तो पूछेगा ही, क्या कि चैप्टर हम तुहे लोग से बनवाई। हाँ हो गया, हटा दे। अब गुनो भागा देखिएगा, करो गुना भागा नहीं कैले, हटा देना। चले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, आज के लिए। चले क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, दिख रहा होगा इस फिगर में, है ना, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो है कलर कइल बा ना, एक और क्षेत्रफल निकालेगा अपने के। तो सबसे पहले रहुआ सब वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेम जा। वर्ग के भुजा कितना बा,
4 तो एकर क्षेत्रफल कितना हो जाए। अब ए में से घटा लेम जा केकरा हेकर क्षेत्रफल, एकर व्यास दे लेबा कितना 2, तो त्रिज्या कितना हो जाए, यानी कि प्लस हेकर त्रिज्या कितना बा 1 बा। आ ई चतुर्थांश यानी 1/4 1/4 1/4 आई 4 गो बा, तो 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाए, 4 से 4 कट जाए, हइयो एगो हई 2 गो वृत्त हो जाए, यानी कि 2 पाई बना लेंगे घर पे। मैथ में आज इतना ही। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।